हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर वर्कबुक है आपकी कक्षा 3 की, जो गणित की वर्कबुक है। तो इसके आज हम सप्ताह को हल करेंगे कि सप्ताह 1 में क्या है, सप्ताह 2 में क्या है। इसमें हम धीरे धीरे सारी चीज़ें देखेंगे। आज आज की इस वीडियो में हम सप्ताह 1 और दिवस 1 देखते हैं, जिसमें दिया है आपकी सप्ताह 1 में संख्याएं, नंबर, है ना। तो इसको हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा है, पहला एक समान संख्या वाले समूह का मिलान हमें करना है। जिसमें एक समान संख्या दी हुई है उसका मिलान करना है। जैसे यहाँ पर गुलाब के फूल दिए हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ कितने हैं, 5 फूल हैं, गिनो इसको, 5 फूल हैं। और 5 दूसरे दूसरे यानी इस कॉलम में देखना है कि 5 क्या है। तो देखो गेंद है 5, है ना। तो ये 5 फूल से 5 गेंद को हमको मिला देना है इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्ली है, तो कितनी बिल्ली है, 4 बिल्ली है। तो दूसरे चित्र में 4 चीज़ क्या है, तो कुर्सी है 4, है ना। तो 4 बिल्ली से 4 कुर्सी को मिला देना है, यानी जो बराबर है, समान संख्या है, तो उनसे मिलाना है। जैसे 4 से 4 मिल गया। फिर यहाँ गेंद देखो कितनी है, तो गेंद कितनी है बच्चों, तो 7 गेंद है ना, 7 गेंद है। और यहाँ पर बिल्ली 7 है, तो ये 7 से हम 7 को मिला देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक समान संख्या को मिलान करना है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है दोनों पैरों की अंगुलियों की संख्या को क्रम से मिलाना है ना। यानी गिनना है हमको संख्या को और उससे मिलाना है। तो कितनी उंगली है, तो देखो एक पैर में 5 उंगली है, दूसरे पैर में 5 उंगली है, तो कितने हो गए, 10 हो गए, है ना। पूरी उंगली को गिनोगे तो 10 उंगली है। तो ये 10 से हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे आप भी अपने पैर की उंगलियों को गिन लेना, है ना। 10 उंगली है आपके पैर में भी। इसके बाद देखिए यहाँ तीसरे में लिखा है, नीचे दी गई संख्या को सही समूह से मिलाना है। यहाँ जो संख्या दी है उसे सही समूह से मिलाना है। ये कितना दिया है, 3 दिया है। अब 3 क्या है यहाँ, तो बिल्ली है, तो हम यहाँ पर ऐसे 3 से इसको बिल्ली को मिला देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा है 5। अब 5 क्या है, तो हाथी है 5, है ना। तो हाथी से हम 5 को ऐसे मिला देंगे। उसके बाद देखिए 9 है, क्या है, 9 है। अब 9 क्या है यहाँ पे, तो गुलाब के फूल हैं, तो 9 से हम गुलाब के फूल मिला देंगे, है ना। गिनकर ऐसे 9 से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको इसमें मिलाना है। अगला है, यहाँ दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखना है हमको। जैसे ये 11 लिखा है, कितना लिखा है, 11, तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। फिर ये 7 लिखा है, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। ये 8 लिखा है, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। 13 लिखा है, तो 13 लिखेंगे। ये 17 लिखा है, तो यहाँ हम 17 लिखेंगे। ये 5 लिखा है, तो हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या है ये अंकों में, ये शब्दों में दी है, तो इसको अंकों में लिखना है ना। फिर ये शब्दों में दिया है, तो इसको अंकों में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये इस प्रकार से लिखना है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपका कि ध्यान से पढ़ें और छूटी हुई संख्या को लिखना है। तो ये देखो, ये क्या है, इल्ली है ना। क्या है, इल्ली है। इसमें जो गोल गोल डिब्बे बने हैं, इसमें छूटी हुई संख्या को लिखना है। तो यहाँ लिखा है 33, फिर यहाँ 34, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, फिर 37, फिर 38। इस प्रकार से इसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ 70, यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ 71 लिखा है, तो उसके पहले क्या आएगा, यहाँ 70 आएगा। फिर बाद में 72 आएगा, फिर 73, 74, 75, ऐसा हो जाएगा ये, है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ 54 लिखा है, यहाँ 55, तो उसके बाद यहाँ 56, 57, और उसके पहले यहाँ 53 और 54, ये 53 और 52। तो इस प्रकार से यहाँ पूरी संख्याएं लिखकर क्रम से इसे हमें कंप्लीट करना है। जैसे मैंने यहाँ किया है, ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ 41 लिखा है, यहाँ 42 लिखा है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ 43, 44, 45, फिर 46 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ 87, 88 लिखा है ना। तो उसके बाद यहाँ 89, 90 आ जाएगा, और उसके पहले यहाँ 87 के पहले 86 आ जाएगा, और 86 के पहले यहाँ 85 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 94, 95, 96 लिखा है, तो 94 के पहले क्या आएगा, यहाँ 93 आएगा, 93 के पहले यहाँ 92 आ जाएगा, और यहाँ 96 के बाद यहाँ 97 आखिरी में। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखकर कंप्लीट करना है बच्चों। ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे। इसके बाद 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न क्या है, संख्या नाम पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए एवं एक उदाहरण दिया हुआ है। इस प्रकार से दिया है ना। तो संख्या का नाम हमें यहाँ पर लिखना है और उदाहरण पूरा करना है। बच्चों, आपकी जितनी भी परीक्षाएं होती है, तिमाही, छमाही, अर्धवार्षिक परीक्षा, अभी आपकी ओलंपियाड परीक्षा है, इसके भी प्रश्न मैं चैनल पे डालूंगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो डाल रहा हूँ। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आपकी सारी वर्कबुक आपको मिलेगी। पर्यावरण की, हिंदी की, अंग्रेजी की मैंने चैनल पे डाला है, तो उनको भी आप चैनल पे जाकर देखें। बच्चों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर देना,
ताकि सबको यह वीडियो मिल सके। आइए देखते हैं यहाँ संख्या नाम पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरना है। जैसे कि यहाँ लिखा है 41, कितना लिखा है 41, तो हम यहाँ हिंदी में लिखेंगे 41, ऐसा लिखा है ना। उसी प्रकार से ये 94 लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ 94, ऐसा पूरा करेंगे इसको। फिर यहाँ 28 लिखा है, तो हम यहाँ पूरा करेंगे 28, इस प्रकार से इसे हम पूरा भरेंगे। फिर ये 40 लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 40 ऐसे। फिर ये 67 लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 67। फिर ये 35 लिखा है, तो हम यहाँ हिंदी में 35 लिखेंगे। यानी हमें यहाँ लिखना है, ये अंकों में लिखा है तो हमें नीचे शब्दों में लिखना है, ये अंकों में लिखा है तो हमें नीचे यहाँ शब्दों में लिखना है, ये अंकों में लिखा है तो हमें नीचे यहाँ शब्दों में लिखना है। इस प्रकार से हमें इसे कंप्लीट करना है। 7वां में देखो उसके आगे वैसे ही है, यानी 14 लिखा है तो यहाँ 14 लिख दिए। ये 20 लिखा है तो हम यहाँ 20 लिखेंगे। ये 18 लिखा है तो हम यहाँ 18 लिखेंगे। फिर ये 16 लिखा है, कितना 16, तो हम यहाँ हिंदी में 16 लिखेंगे। फिर ये 11 लिखा है तो हम यहाँ हिंदी में 11 लिखेंगे। ये 13 लिखा है तो हिंदी में हम यहाँ 13 लिखेंगे। 15 को हम हिंदी में 15 लिखेंगे। 19 को हम 19 लिखेंगे। इस प्रकार से इसे लिखकर हम कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे बच्चों। अब सप्ताह 1 का दिवस 2 देखते हैं। दिवस 2 में दिया है आपका संख्याएं एवं संख्याओं का क्रम। क्या दिया है? संख्याएं एवं संख्याओं का क्रम। तो यहाँ पर है, देखो पहला है, दिए गए रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले ठीक बाद की आने वाली संख्या को हमें लिखना है। तो यानी ठीक पहले की संख्या और ठीक बाद। तो जैसे यहाँ 8 लिखा है तो 8 के बाद क्या आएगा दूसरे पन्ने में? 9 आएगा, तो ये 9 लिख दिए हमने। फिर ये देखो यहाँ 4 लिखा है, अब 4 के पहला पन्ना खाली है तो पहले पन्ने में क्या आएगा? 4 के पहले 3 आता है तो 3 लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ 7 लिखा है, अब 7 के बाद वाला पन्ना खाली है तो 7 के बाद क्या आएगा? 8, तो हम ये पन्ने में 8 लिख देंगे। उसी प्रकार से ये 6 लिखा है और 6 के पहले वाला पन्ना खाली है तो 6 के पहले क्या आता है? 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ दी गए खाली बॉक्स में दी गई संख्याओं के बीच आने वाली संख्या को लिखना है हमें। तो यहाँ 6 दिया है और यहाँ 8 है ना, तो बीच में क्या आ जाएगा? 6 के बाद 7 आएगा, है ना, तो 6 7 8 हो जाएगा ये। जैसे यहाँ 2 दिया है और 4, तो 2 और 4 के बीच क्या आता है? 3 आता है, तो हम 3 लिखेंगे, तो ये 2 3 4 हो गया। इस प्रकार से हमें इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, यहाँ पूछा है रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले एवं ठीक बाद की संख्या लिखना है। तो यहाँ 2 दिया है, 2 के पहले क्या आएगा यहाँ? तो यहाँ 1 लिख देंगे हम, और 2 के बाद क्या आएगा? तो 3 लिखेंगे, यहाँ 3 आता है ना। वैसे ही यहाँ 18 दिया है तो 18 के बाद क्या आएगा? 18 के बाद क्या आएगा? 19, और 18 के पहले 17 आएगा, है ना दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, यहाँ 21 लिखा है, 21 लिखा है तो 21 के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ 22 लिखना आप, है ना। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, और यहाँ पर 21 के पहले 20 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ 7 लिखा है तो 7 के पहले यहाँ 6, 7 के बाद 8। फिर यहाँ 25 लिखा है तो 25 के बाद 26, और 25 के पहले 24। फिर यहाँ 12 लिखा है तो 12 के पहले क्या आता है? 11, और 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है, यहाँ 3 लिख देना आप, 13, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए अगला है चौथा, नीचे दी गई संख्या समूह में सबसे बड़ी संख्या पर हमें घेरा लगाना है। जो सबसे बड़ी हैं उन पर घेरा लगाना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है? 51 लिखा है, 59 लिखा है और 95 लिखा है। तो सबसे बड़ा क्या है? यहाँ 95 है, तो 95 में हम गोला लगा देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 41 है, 40 है और 4 है। तो सबसे बड़ा क्या है? तो देखो 4 तो छोटा है, 4 से बड़ा 40 है और 40 से बड़ा 41 है, मतलब सबसे बड़ा क्या है? 41 है, तो 41 में गोला लगाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 88 है, 38 है और 98, तो क्या बड़ा है? 98 बड़ा है, तो 98 में गोला लगा दिए। फिर 69, 79 और 96 में क्या बड़ा है? 96 सबसे बड़ा है, तो हम 96 में गोला लगाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ 8, 38 और 68 है, तो 68 सबसे बड़ा है यहाँ, तो 68 में गोला लगा देंगे। फिर 97 है, 79 है और 69 है, तो क्या बड़ा है यहाँ? 97 सबसे बड़ा है, तो हम 97 में गोला लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसमें बड़ी संख्या में गोला करना है। अगला है यहाँ दी गई संख्याओं को निर्देश अनुसार सही क्रम में लिखिए। तो ये संख्याएं हैं, है ना। यहाँ क्या लिखा है? 81, 99, 76 और 54, है ना। इसको हम यहाँ बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ाना। बढ़ते क्रम यानी क्या होता है बच्चों? बढ़ाना होता है बढ़ते क्रम यानी, है ना। तो बढ़ाने में बढ़ते क्रम में यहाँ कैसे लिखोगे आप? तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ? 54 है, तो 54 लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? सबसे छोटा 54 है, तो क्या लिखेंगे हम? 54 लिख देंगे। 54 के बाद क्या आ जाएगा? तो 54 के बाद देखो यहाँ 76 आएगा, तो 76 लिखेंगे। 76 के बाद यहाँ 81 आ जाएगा, तो 81 लिख देना।
फिर 81 के बाद क्या आएगा 99, तो लास्ट में 99 लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, बढ़ता क्रम हुआ, है ना, बढ़ता क्रम हुआ। अब उसी को हम क्या लिखेंगे, घटता क्रम। घटता क्रम यानी कम करना, घटता क्रम यानी कम करना, बड़े से छोटे में जाना। तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा 99 है ये, तो 99 लिख दिए हमने। 99 से छोटा क्या है फिर, तो 99 से छोटा 81 है, तो हम यहाँ 81 लिखेंगे। ये 81 से छोटा 76 है, तो हम यहाँ 76 लिख देंगे। और 76 से छोटा 54 है, तो हम यहाँ 54 लिखेंगे। इस प्रकार से ये घटता क्रम हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ संख्या है 11, 71, 60 और 88। इसको बढ़ता क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा संख्या पहले, तो सबसे छोटा क्या है 11 है, तो हम यहाँ 11 लिख दिए। 11 से बड़ा क्या है फिर, 11 से बड़ा यहाँ 60 आएगा, तो यहाँ 60 लिखेंगे हम। 11 से बड़ा 60 लिख दिए। 60 से बड़ा 71 है, तो 60 से बड़ा 71 लिख दिए। और 71 से बड़ा 88 है, तो यहाँ 71 से बड़ा 88 लिखेंगे। इस प्रकार से इसे बढ़ता क्रम में लिखेंगे। अब इसी को घटता क्रम में हम लिखेंगे, तो घटता क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या पहले आती है, यानी बड़े से छोटे में जाएंगे, है ना। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ 88 है, क्या है 88 है सबसे बड़ा, तो हम यहाँ 88 लिखेंगे घटता क्रम में। उसके बाद 88 के बाद 88 से छोटा क्या है 71 है, तो 88 से छोटा 71। 71 से छोटा यहाँ 60 है, तो 71 से छोटा 60 लिखेंगे दोस्तों। और 60 से छोटा 11 है, तो 60 से छोटा हम 11 लिख देंगे। तो ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए अगला है 42, 42, 97 और 50। तो बढ़ता क्रम में लिखना है हमें, तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा यहाँ 42 है, तो 42 42 लिख दिए, 2 बार 42 है ना। 42 से बड़ा 50 है, तो 50 लिख देंगे। 50 से बड़ा 97 है, तो 97 लिख दिए सबसे बड़ा फिर, है ना। अब यहाँ क्या करना है घटता क्रम में, तो घटता क्रम में कैसे जमेगा ये, तो सबसे बड़ा 97 है, तो 97 लिख दिए। 97 से बड़ा 50 है, तो 50 लिखेंगे। और 50 से बड़ा क्या है 42 है, तो 42 लिखेंगे। 42 से बड़ा फिर 42, तो 42। इस प्रकार से हम यहाँ पर घटता क्रम लिखेंगे। तो ऐसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब सप्ताह 1 में दिवस 3 देखते हैं। यहाँ पर है स्थानीय मान और संख्या तोड़कर लिखना। क्या है, स्थानीय मान और संख्या तोड़कर लिखना है हमें। ब्लॉक गिनिए और उन्हें दहाई और इकाई के पुनर्समूहित की करना है ना, मतलब इकाई और दहाई के रूप में हमें इसे लिखना है, ब्लॉक गिनना है। और तो यहाँ डिब्बे गिनो कितने हैं, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिब्बे हैं, तो एक समूह बना लेंगे हम 10 का। बना लिए, तो 10 डिब्बे मतलब यानी एक दहाई मतलब क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ 10 डिब्बे हैं यानी एक समूह बना, तो कितने दहाई हो गए, एक दहाई, तो यहाँ दहाई में हम 1 लिख दिए। और कितने खाली बचे यहाँ नीचे 3 बचे, तो इकाई मतलब अकेले अकेले कितने बचे, अकेले अकेले 3 बचे, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे इकाई में, है ना। ये इकाई है, तो इकाई में 3 लिख दिए। दहाई में 1 लिख दिए, है ना। दहाई मतलब कितने समूह बने, तो एक समूह बना 10 का, तो 1 लिख देंगे। तो ये कितनी हो गई संख्या पढ़ो इसको, 13 हो गई। कितनी हो गई, 13 हो गई। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में देखो यहाँ गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का एक समूह बन गया। और दूसरा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। तो 10 का एक समूह बना, तो यहाँ दहाई में 1 लिखेंगे, क्योंकि एक दहाई आया, एक समूह बना। और इकाई में कितने बचे हैं, यानी अकेले अकेले कितने बचे हैं डिब्बे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे, है ना। अगर 10 हो जाते तो एक समूह और बन जाता, लेकिन 9 है, तो फिर इकाई में अकेले 9 लिख दिए। तो ये कितना हुआ, 19 हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 19 हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखो 10 का एक समूह बन गया, ये है ना, 10 का एक समूह बन गया और 10 का ये दूसरा भी बन गया। तो अब दहाई कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना, यानी 10 का 1 10 का 2, है ना। दहाई कितनी हो गई, 2, तो हम दहाई में 2 लिख देंगे इस प्रकार से। और इकाई में अकेले कितने बचे, ये 2 बचे, तो यहाँ अकेले में 2 लिख देंगे इकाई में। तो ये कितना हो गया, ये 22 हो गया। कितना हो गया, 22 हो गया। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में करना है और ऐसे लिखना है। अब यहाँ है दी गई संख्याओं की इकाई दहाई हमें लिखना है। ये 38 लिखा है, कितना लिखा है 38। तो इकाई में क्या है, इकाई में 8 है ना, तो इकाई में हम 8 लिखेंगे। और दहाई में क्या है 3, तो दहाई में हम 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से 24 है, 24 में इकाई में 4 है और दहाई में क्या है 2 है। फिर 54 है, 54 में इकाई में क्या है, देखो तो 4 लिखा है इकाई में, और दहाई में क्या है 5 है। फिर यहाँ पर 45 में इकाई में क्या है 5 है और दहाई में 4 है। फिर यहाँ 60 में इकाई में 0 है और दहाई में 6 है। उसी प्रकार से 74 में दहाई में इकाई में 4 है और दहाई में 7 है। तो इस प्रकार से इकाई और दहाई की संख्याओं को हमें यहाँ लिखना है अपनी वर्कबुक में, ऐसे ही हम लिखेंगे।
अगला देखते हैं सप्ताह 1 में दिवस 3 है आपका। दिवस 3 में नीचे दी गई संख्याओं में ब्लॉक देखना है और संख्या को इकाई दहाई के रूप में हमें लिखना है ना। तो यहाँ डिब्बे गिनो कितने हैं, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिब्बे हैं यहाँ। फिर यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 10 के कितने डिब्बे हैं, 2 डिब्बे बन रहे हैं 10 के, है ना। तो कितने दहाई कितनी हो गई, 2 दहाई हो गई, मतलब ये 10 का 1, ये 10 का 1, तो 2 दहाई हो गई, है ना। और इकाई में अकेला डिब्बा ये 1 है, तो इकाई में 1 आ गया, तो संख्या क्या बन गई, 21 बन गई। उसी प्रकार से देखिए 10 का 1 ये, 10 का 2 और 10 का 3, मतलब कितनी दहाई है यहाँ, 10 की 3 दहाई है। तो यहाँ 3 दहाई लिख दिए दहाई में, और अकेले अकेले डिब्बे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 लिख दिए इकाई में, तो ये 32 बन गया, है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 10 20 30 है ना। 10 के कितने हैं, 3 डिब्बे हैं, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे दहाई में। और अकेले कितने हैं यहाँ, 9 डिब्बे अकेले हैं, तो यहाँ इकाई में 9 लिख देंगे, तो ये 39 हो गया, है ना। यानी जो बड़े डिब्बे हैं वो 10 के हैं ना। तो यहाँ 10 का देखो, तो ये एक डिब्बा 10 का, ये 2 लाइन 10 की, 3 4 और 5, है ना। कितनी लाइन है 10 की, 5, यानी 5 दहाई हो गई, तो दहाई में 5 लिखेंगे। और इकाई में देखो कितने हैं, तो 5 हैं अकेले अकेले डिब्बे, तो इकाई में भी 5 लिख दिए, तो 55 हो गया, ये कितना हो गया, 55। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखो एक ही है दहाई में, है ना, यानी 10 डिब्बे का एक ही लाइन है, तो दहाई में 1 दहाई लिखेंगे हम। और अकेले कितने हैं यहाँ, 5 हैं अकेले अकेले डिब्बे ये, तो यहाँ 5 इकाई हो गया, तो ये 15 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दहाई में ये 1 है और इकाई में भी 1 है, तो 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप गिनोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यानी 10 के कितने डिब्बे हैं, कितने समूह बन रहे हैं, तो 7 समूह बन रहे हैं 10 के, है ना। तो दहाई में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इकाई में भी अकेले अकेले डिब्बे कितने हैं, 7 हैं, तो ये 7 हो गया, यानी 77 हो गया। कितना हो गया, 77। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में 77 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 10 का 1 बन रहा है, तो 10 1 दहाई आ जाएगा दहाई में। और ये अकेले अकेले कितना है, 9 है, तो यहाँ 9 इकाई आ गया, तो ये 19 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ 10 का 1 और ये 2, 10 के कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 लिख दिए दहाई में, 2 दहाई। और अकेले अकेले 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिए इकाई में, तो ये 25 हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर संख्याएँ लिखनी है बच्चों, ऐसे ही आप भी लिखेंगे। यहाँ पर चौथा दिया है, दी गई संख्या को दहाई और इकाई में तोड़कर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ जैसे 12 है, तो यहाँ दहाई कितनी है, तो 1 दहाई है, और इकाई कितनी है, तो 2 इकाई है, तो ऐसे लिख दिए। तो ये क्या हो गया, 10 और 2, है ना। मतलब दहाई मतलब क्या होता है, 1 दहाई मतलब 10 होता है, 2 दहाई यानी 20 होता है, 3 दहाई यानी 30 होता है ना। तो दहाई मतलब होता है 10। अगर दहाई में 1 है तो कितना होगा, 10 होगा। दहाई में अगर 2 है तो कितना होगा, 20 होगा। दहाई में अगर 4 है तो 40 होगा। दहाई में अगर 6 है तो 60 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ क्या है, दहाई में 1 है ना। 1 दहाई और इकाई में क्या है, 2 है, तो 1 दहाई है, तो 1 दहाई का कितना हो गया, 10, और 2 अकेला है, तो ये 2, 10 और 2 तो 12 हो गए। उसी प्रकार से यहाँ 14 लिखा है, तो यहाँ देखो दहाई में क्या है, तो 1 दहाई है, तो यहाँ 1 दहाई लिख दी हमने, है ना। और इकाई में क्या है, यहाँ इकाई में 4 है, तो 4 इकाई लिख दिए। तो 1 दहाई मतलब कितना हो जाएगा, 10, और 4 अकेला है, तो 4, ये 14 हो गया, है ना। फिर ये 13 लिखा है, तो 13 में देखिए दहाई में क्या है, तो दहाई के स्थान पे 1 है, तो 1 दहाई आ गया, और इकाई में 3 है, तो 3 इकाइयाँ आ गया। तो दहाई की जगह 1 है, तो दहाई मतलब 10, तो यहाँ 10 लिख दिए, और इकाई में 3 अकेला है, तो ये 3, 10 और 3 लिख देंगे हम। उसी प्रकार से ये 20 में देखिए दहाई में कितना है, तो 2 है, तो 2 दहाई हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 दहाई, और इकाई में 0 है, तो 0 इकाई हो गया, है ना। तो 2 दहाई मतलब कितना हो गया, 20 हो गया। अब 1 दहाई यानी 10, तो 2 दहाई यानी 20 हो गया, और 0 हो जाएगा यहाँ। फिर देखो यहाँ 16 लिखा है, तो दहाई में क्या है, 1 है, तो 1 दहाई हो गया। इकाई में 6 है 16 में, तो यहाँ 6 इकाई हो गया, तो 10 और 6 हो जाएगा। ये 1 दहाई मतलब 10, और ये 6 अकेला है, तो 6 हो गया। अब यहाँ पर भी 1 दहाई है 18 में, है ना, तो 1 दहाई लिख दिए। और 8 इकाई है, तो 8 इकाई लिख दिए। तो 1 दहाई मतलब क्या हो गया, 10, और 8 इकाई यानी 8, तो 10 और 8। तो इस प्रकार से हमें इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद आपका सप्ताह 1 में दिवस 4 है, पैटर्न की समझ। क्या है, पैटर्न की समझ, यानी चौथा दिन पढ़ेंगे हम, पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ देखो तीर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है, पैटर्न। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो देखो अभी ऊपर गया, तो अब यहाँ क्या जाएगा, नीचे गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये पैटर्न बन गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ गोला है, फिर त्रिभुज है, फिर गोला है, फिर त्रिभुज है, फिर गोला है, फिर त्रिभुज है। तो अब त्रिभुज के बाद क्या आता है, गोला आएगा।
फिर त्रिभुज आएगा, फिर गोला आएगा, फिर त्रिभुज आएगा, है ना। तो ये पैटर्न बन गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, आम है, केला है, आम है, केला है, आम है, केला है, तो केला के बाद फिर आम आ जाएगा, फिर केला आ जाएगा, फिर आम आ जाएगा, फिर केला आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक पैटर्न बनता है। क्या बनता है, इसको पैटर्न बोलते हैं हम। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या हो रहा है, क्रम में आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ क्या है, सेब है, फिर यहाँ आम है, फिर सेब है, फिर आम है, फिर सेब है, आम, सेब। तो अब क्या आ जाएगा, आम, फिर सेब, फिर आम, फिर सेब। ऐसा आपको बनाना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। आप काफ़ी अच्छा चित्र बना सकते हैं। तो ऐसे ही चित्र आप भी बनाएंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, क्रम में आगे क्या, ये वाला देख लिए हमने, है ना। अब यहाँ क्या है, देखो सूरज है, क्या है, सूरज है। दूसरे में क्या है, सूरज है। तो ये देखो सूरज है, फिर तारे हैं, फिर सूरज है, फिर तारा, फिर सूरज, फिर तारा, फिर सूरज। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ तारा, फिर सूरज, फिर तारा, फिर सूरज, ऐसा है ना। फिर ये फूल है, पत्ती है, फूल है, पत्ती है, फूल है, पत्ती है, फूल है। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पत्ती आएगा, यहाँ फूल आएगा, यहाँ पत्ती, फिर यहाँ फूल, ऐसे आएगा। अब यहाँ देखो टमाटर है, फिर ये दूसरा एक चित्र है और कोई दूसरा फल है ना, फिर टमाटर है, फिर दूसरा फल है, फिर टमाटर है, फिर दूसरा फल है, फिर टमाटर है। यहाँ एक दूसरा फल आ जाएगा, फिर टमाटर आ जाएगा, फिर दूसरा फल आ जाएगा, फिर टमाटर आ जाएगा। तो ये पैटर्न बनता है। अब यहाँ पर भी हमें दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है ना। तो ये चाँद, फिर सूरज, फिर चाँद, सूरज, चाँद, तो फिर यहाँ सूरज आ जाएगा। फिर ये फूल, पत्ती, फूल, पत्ती, तो यहाँ फूल और पत्ती आ जाएगा। फिर ये स्माइली है, फिर ये गुस्से वाला है, फिर ये स्माइली वाला है, ये हंस रहा है, फिर ये गुस्सा कर रहा है। तो अब फिर उसके बाद हंस रहा है वाला आ जाएगा, फिर गुस्सा करेगा, है ना। फिर यहाँ एक बिंदु है, यहाँ दो बिंदु, यहाँ तीन, तो यहाँ 4 गोले बनाएंगे आप। फिर यहाँ 5 गोले बनेंगे, है ना। फिर यहाँ 6 गोले बनेंगे। ऐसे गोले आप बनाएंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 गोले बना दो, यहाँ 5 गोले बना दो, यहाँ 6 गोले बना दो। तो इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये क्या है, वृत्त है, गोला, है ना। फिर त्रिभुज, गोला, त्रिभुज, गोला, तो यहाँ त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ गोला, यहाँ त्रिभुज। फिर ये त्रिभुज है, फिर गोला है, फिर त्रिभुज है, फिर गोला है, तो यहाँ त्रिभुज आ जाएगा, गोला, फिर त्रिभुज, फिर गोला। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, एक पैटर्न बनता है बच्चों। इसको पैटर्न को हमें बनाना है। दिवस 5 में देखते हैं पैटर्न की समझ है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है ये हम देखेंगे। तो यहाँ संख्याओं का पैटर्न है ना, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब एक एक छोड़ के लिख रहे हैं। 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 2 नहीं लिखे, 3 लिखे। 3 के बाद 4 आता है तो नहीं लिखे, 5 लिख दिए, है ना। यानी एक एक संख्या छोड़ना है हमें, है ना। 5 के बाद 7 लिख दिए, है ना। यानी 2-2 आगे बढ़ाना है ना। 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़े तो 13। ऐसा ये पैटर्न बन गया। यहाँ देखिए, यहाँ 11 में 2 जोड़े 13, 13 में 2 जोड़े 15, 15 में 2 जोड़े 17, 17 में 2 जोड़ देंगे 19 आएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा, यहाँ 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23 आ जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार से ये पैटर्न बनाना है। अब यहाँ देखिए 91, 92, 93, 94, तो इसके बाद क्या आएगा, 95, 96, 97, ऐसे आएगा। तो हमें यहाँ लिख देना है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ अपनी वर्कबुक में लिखा है ऐसे ही आप भी लिखेंगे। फिर यहाँ 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, तो ये क्या है, उल्टी गिनती जा रही है ना। पैटर्न को समझो, क्या हो रहा है, उल्टी गिनती जा रही है। तो 9 के पहले 8, 8 के पहले 7, 7 के पहले 6, तो 6 के पहले क्या आएगा, 5 आ जाएगा, 5 के पहले यहाँ 4 आ जाएगा, 4 के पहले 3 आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न बन गया। अब यहाँ देखिए 60 है, 50 है, 40 है, 30 है ना। तो यानी 10-10 कम हो रहा है यहाँ। तो 60 में 10 कम किए तो 50, 50 में 10 कम किए 40, 40 में 10 कम किए 30, तो 30 में 10 कम करेंगे तो 20 आएगा, 20 में 10 कम करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में 10 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पैटर्न बना है। यहाँ 39 है, फिर 38 है, फिर 37 है, ये भी उल्टी गिनती चल रही है ना। फिर 36 है, तो 36 के पहले 35, 35 से पहले 34, 34 से पहले 33, तो ऐसे बनेगा। फिर यहाँ 2 है, 4 है, यानी 2-2 का पहाड़ा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 आएगा, 2 छिक्का 12 आ जाएगा, और 2 सत्ते 14 आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न बना है बच्चों। तो ऐसे ही पैटर्न आप भी बनाएंगे बच्चों। इतने मेहनत से आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हमेशा मेरी वीडियोज़ मिलती रहे। चैनल पर काफ़ी सारी जानकारियाँ मैं डालते रहता हूँ। अब सप्ताह 1 में दिवस 6 में देखते हैं संख्याएं एवं पैटर्न की समझ है। इसमें लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। अपने हाथों की अंगुलियों को गिने और बताएं कि वे कितनी है। तो आपके हाथ में कितनी उंगली है, दोनों हाथ की उंगली को गिनना आप, है ना। 10 है तो 10 लिखना यहाँ पे, है ना। आपकी आंखें कितनी है, तो हमारी आंखें 2 है तो हम 2 लिख देंगे। आपकी कक्षा में कितनी खिड़कियाँ हैं, तो अपनी कक्षा की खिड़कियाँ गिनना। 2 है तो 2 लिखना, 3 है तो 3 लिखना, 4 है तो 4 लिखना, इस प्रकार से, है ना। मेरी कक्षा में 3 है तो मैंने 3 लिखा है ना बच्चों। आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं तो उन बच्चों की संख्या लिखना है यहाँ। जैसे 20 हैं तो 20 लिख देना, 50 हैं तो 50 लिख देना। इस प्रकार से आप यहाँ कक्षा में बच्चों की संख्या लिखेंगे। आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, तो आपके पूरे स्कूल में कितने कमरे हैं। जैसे 4 कमरे हैं तो 4 लिखना, 2 कमरे हैं तो 2 लिखना। तो इस प्रकार से यहाँ कमरे की संख्या लिखना है हमें।
अगला है देखिए खाली जगह में संख्याओं को लिखना है। जैसे यहाँ 65 है फिर 66 है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है उल्टी गिनती होगी, है ना, उल्टी गिनती होगी। 65 के पहले 66 आया, सॉरी यहाँ सीधी गिनती होगी। 65 के बाद 66 आया, तो 66 के बाद क्या जाएगा यहाँ 67, फिर 68, फिर 69, 70, 71, 72, 73, तो ऐसे लिख दिए हमने, है ना। तो ऐसे ही आगे भी लिखेंगे। अब यहाँ 41 है फिर 42, तो यहाँ आ जाएगा 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ऐसा आ गया। फिर यहाँ देखिए यहाँ 51 है फिर 52 है, तो यहाँ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ऐसे आएगा। फिर यहाँ 47 है 48 है, तो यहाँ 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ऐसे हमें यहाँ पर संख्याओं को लिखना है। अगला है यहाँ पर, यहाँ देखो क्या है, संख्याओं के नाम और संख्या को यहाँ मिलाना है। जैसे ये क्या लिखा है 23 लिखा है, तो 23 कहाँ है, ये लिखा है, तो इसको हम ये 23 से ऐसे इसको मिला देंगे। फिर ये 17 लिखा है, तो 17 कहाँ है, ये नीचे लिखा है, तो ये 17 से मिला देंगे। 71 लिखा है, तो ये 71 को ये 71 से मिला देंगे। फिर ये 97 लिखा है, तो ये 97 से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को मिलाना है। अगला है दी गई संख्याओं के ठीक पहले और बाद की संख्या लिखना है। तो यहाँ 43 लिखा है, कितना लिखा है 43, तो इसके पहले 43 के पहले क्या आता है 42 आता है, और 43 के बाद क्या आता है 44 आता है, तो ऐसे लिख देंगे हम यहाँ। फिर यहाँ 73 लिखा है, तो 73 के बाद क्या आता है 74 आता है, और 73 के पहले क्या आएगा तो 72 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए 90 लिखा है, तो 90 के बाद क्या आता है 91 आता है, और 90 के पहले क्या आता है 89 आ जाता है। फिर यहाँ 27 लिखा है, तो 27 के बाद 28 आएगा, और 27 के पहले 26 आएगा। तो इस प्रकार से हमें पहले की और बाद की संख्याओं को लिखना है। अगला है यहाँ पर संख्या तोड़कर इकाई और दहाई में लिखिए। तो यहाँ देखो संख्या क्या है 55 है, 55 है, तो देखो इकाई में क्या है, तो इकाई में 5 है, और दहाई में क्या है, तो दहाई में भी 5 है ना, तो ऐसे लिखेंगे हम। फिर यहाँ पर देखो 67 है, कितना है 67, 67, तो इकाई में क्या है, तो इकाई में 7 है, तो इकाई में 7 लिख देंगे इकाई की जगह। और दहाई में क्या है 6 है, तो दहाई की जगह 6 लिख देंगे ऐसे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ संख्या है 72, कितनी है 72, तो इकाई में क्या है यहाँ 2 है, तो इकाई में हम 2 लिख दिए यहाँ। दहाई में 7 है, तो दहाई में हम यहाँ 7 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ इकाई में 0 है, तो 0 लिखेंगे, दहाई में 2 है, तो दहाई में 2 लिख देंगे। तो ऐसे हमें इकाई और दहाई में तोड़कर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ त्रिभुज है, फिर गोला है, फिर त्रिभुज है, फिर गोला, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा त्रिभुज, फिर उसके बाद फिर गोला आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 1, 3, 5, 7 है ना, तो यानी एक एक छोड़ रहा है ना, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, है ना, यानी 2 2 यहाँ क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है। 1 में 2 जोड़े तो 3 आया, 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ऐसे हमें यहाँ जोड़कर लिखना है। अब यहाँ देखिए तीर सीधा जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर सीधा जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो अब कहाँ जाएगा, फिर सीधा जाएगा, फिर नीचे जाएगा, है ना। फिर यहाँ देखिए 5 5 का पहाड़ा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो यहाँ 5 25 आ जाएगा, 5 6 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ कंप्लीट हुआ है आपका, क्या हुआ यहाँ पर सप्ताह 1 पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेगी जो आपके बहुत काम की रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।